चलो क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं। टू आइडेंटिकल है, देख लेते हैं। ए और बी दिया है हमारा, दो आइडेंटिकल है जिस पर सेंटर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस ले लिया है। ईच ऑफ चार्ज क्यू है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है ए और बी है, दोनों पे चार्ज हमारा क्या है, क्यू और क्यू ही है, ठीक है। फोर्स ऑन रिपल्सन बिटवीन देम इज एफ है, इसके लिए एफ लिया है, मतलब एफ इज इक्वल टू हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं के Q1 Q2, मतलब डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों पे चार्ज सेम है। मान लेते हैं डिस्टेंस r का स्क्वायर है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 मतलब दोनों Q है, इसलिए हम डायरेक्ट ले लिए, ठीक है। फोर्स आ गया। थर्ड आइडेंटिकली अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अब कोई एक थर्ड आ गया है हमारा चार्ज इन कॉन्टैक्ट विथ ए। अब ये किससे कॉन्टैक्ट हो गया, मान लेते हैं कोई चार्ज हम मतलब कोई ऑब्जेक्ट सी आ गया है, ये कॉन्टैक्ट किससे है, ए से है। तो अब ये दोनों पे चार्ज क्या क्या हो जाएगा, Q/2 और Q/2, क्योंकि इक्वली डिवाइड होगा दोनों पर, होगा। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। देन बी, अब ये जो है जब इस पर चार्ज हमारा क्या आ गया है, Q/2 आ गया है, तो कॉन्टैक्ट हो गया है किसके साथ, बी के साथ। और बी पे पहले से कितना चार्ज है, Q है, और ये हमारा इस पर क्या है, Q/2, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्टिंग हमारा क्या हो जाएगा, Q + Q/2, मतलब ये आ जाएगा 3Q/2। अब A पर चार्ज हमारा क्या है, Q/2 है, और B पर हमारा अब चार्ज कितना हो गया, 3Q/2 होगा। तो F' निकाल लेते हैं, कोई न्यू जो फोर्सेस होगा वो। तो न्यू फोर्सेस के लिए फिर से Q1 के जगह Q/2, Q2 के जगह 3Q/2 अपॉन डिस्टेंस, तो हमारा बोल रहा है कि सेम ही है ना, तो आर ही ले लेते हैं, आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर के Q2 का स्क्वायर बाई 4R का स्क्वायर, यही नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके टर्म को देखें तो ये हमारा किसके टर्म से मिलता है, ये वाला टर्म से, और ये हमारा किससे है, एफ से। तो ये हो जाएगा 3/4f, 3/4f है क्या ऑप्शन में, है ही नहीं, कहाँ गलत कर दिए, तो ये तो निकाला ना, ठीक। अच्छा एवरेज लेना था ना, सॉरी, तो एक और 2 लग जाएगा नीचे ना, सॉरी, तो 4 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा 8 है ना, ये हमारा हो जाएगा 4, सॉरी मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 8, 3/8, 3/8 बी। टू चार्जेज है, यहाँ पे 10 कूलम मान ली ले लिया है, और एक 5 कूलम यहाँ ले लिया है, प्लेस 20 सेंटीमीटर लिया है, हम 0.2 मीटर में ले लेते हैं। ए पार्ट द रेशियो ऑफ कूलम फोर्स, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज होने के बाद क्या होगा, रिपल्सन फोर्सेस लगेगा, तो फोर्सवा क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएगा। तो कूलम फोर्स निकालेंगे रेशियो, तो क्या हो जाएगा, F/F 1:1, ठीक है। सेम, दोनों सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज होने की वजह से फोर्स इधर से इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, और इधर की तरफ से रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। हाँ, फोर्स तो सेम ही लगेगा, दोनों सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्सन क्रिएट करता है। तो ये इसके वजह से इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर की वजह से इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
ज़्यादा हो, देखो यहाँ पे सिंपल सी क्या है कि इधर से जो फोर्स आएगा इधर से जो फोर्स आएगा, दोनों सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स सेम ही लगता है, फोर्स हमारा सेम ही लगता है, ठीक है। सेम चार्ज हम बोल रहे हैं, सेम चार्ज करने का मतलब है कि कोई साइन दिया है इसमें, नहीं ना दिया है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो सेम चार्ज होने पर क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सन लगाता है, तो रिपल्सन लगाएगा तो सेम ही फोर्स लगाता है, इधर से ये लगाएगा, इसकी तरफ ये लगाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है देखते हैं। 2 चार्जेज है, दोनों का वैल्यू 1 ही कूलम लिया है, मतलब Q1 और Q2 दोनों के लिए हम इक्वल कर देते हैं। Q1 नैनो कूलम मतलब 1 × 10⁻⁻9 कूलम। डिस्टेंस लिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर होगा ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K/Q1 Q2 बाई R²। K का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 इंटू 1 × 10⁻⁻9 इंटू 1 × 10⁻⁻9। R का स्क्वायर मतलब 3 × 3 10⁻⁻, डायरेक्ट 4 कर देते हैं, -2 - 2 -4 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये 10 ये दोनों तो कैंसिल आउट, 9 ये भी कैंसिल आउट है ना, 3 3 जा 9 ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 10⁻⁻9 और ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। बचा क्या, 10⁻⁻5। ये किस में आया है, न्यूटन में आया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में डाइन दिया है, सब में डाइन लिखा है, तो डाइन में कन्वर्ट कर देंगे। डाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, 10⁵ से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 0 और समथिंग के पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्जेस लिया है 6 और 2 कूलम का। मान लेते हैं Q1 का वैल्यू ले लिया है 6 कूलम और Q2 का वैल्यू ले लिया है 2 कूलम। एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा जो है R है, R मान लेते हैं। तो फोर्स पहले निकालते हैं, इसके लिए F दिया भी है, तो F इज इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन में R², तो K × 6 × 2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर ही रहने देते हैं, तो ये क्या आ गया 12K/R²। अब क्या बोल रहा है आगे, इफ दे आर टचेज विथ ईच अदर, ठीक है, 2 था हमारा ऑब्जेक्ट, अब दोनों को क्या करा दिया है, टच करा दिया है, एक का 6 कूलम है और एक का 2 कूलम है, तो इस केसेस में हम तो एवरेज लेगा, है ना। तो एवरेज निकालने के लिए हम एक Q मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 + 2/2 मतलब 8/2 मतलब आ गया 4। न्यू फोर्स हम निकालते हैं, F' इज इक्वल टू K तो रहेगा ही रहेगा 4 × 4 अपॉन में R², तो ये आ गया 16 K/R²। अब कंपैरिजन कैसे किया जाए, सेम डिस्टेंस देन फोर्स रेशियो ही निकाल देते हैं ना, तो F/F' 16 K/R² और ये हो जाएगा, सॉरी 12 है नहीं, 12 K/R², ये हमारा है 16 K/R², 12 K/R², ये ऊपर आ गया R², ये आ गया हमारा 16 K। ये दोनों कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, 4 3 जा 4 4 जा, मतलब F/F', 3/4 आया है। हमें निकालना क्या है, F',
एफ डैश निकालेंगे तो 4f/3, 4f/3। क्या है, 2 पॉइंट चार्ज लिया है ए बी, एक को Q और एक को -Q ले लिया है, सर्टेन डिस्टेंस पर किया है, ठीक है। तो इसके लिए F दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू निकालते हैं, तो K Q1 Q2 मतलब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं Q का स्क्वायर, R सर्टेन डिस्टेंस है तो हम कुछ R मान लेते हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, मतलब 25% चार्ज मतलब Q में से, कैपिटल लिया है तो हम भी कैपिटल ले लेगा, इसमें से 25% हमारा जो है चार्ज, सॉरी हे भगवान, Q में से 25% चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है टू B पर, है ना। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम चेंज करें तो Q इंटू 25/100 लिखते हैं ना, तो B पर जाएगा वो, मतलब कि Q/4 बोल सकते हैं इसको, जो B पर जाएगा, है ना। कहाँ से जाएगा, तो Q से जाएगा, तो Q पर जाएगा B पर, ये B के लिए हो रहा है, तो Q/4 गया, तो क्या हो जाएगा ये 4 + 1 5Q ना, नहीं इसमें से तो माइनस हो जाएगा, Q में से ही माइनस होगा ना, Q/4, तो ये आ गया 3Q/4, 3Q/4। अब A पर क्या रहा है, तो एक तो नेगेटिव वाला है यहाँ पे, तो नेगेटिव के लिए जाए तो माइनस कैपिटल में लिखा है ना, इस पर ऐड हो जाएगा हमारा Q/4, ये A के लिए रह जाएगा, ये B के लिए हो जाएगा, तो -3Q/4। अब न्यू फोर्स निकाल लेते हैं, F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 मतलब 3Q/4 इंटू 3Q/4/R², तो 3 3 जा 9 16, 9/16 K Q का स्क्वायर/R²। अब ये वाला टर्म हम देखें तो ये इसके बराबर है और ये हमारा F के बराबर है, चूँकि F के टर्म में लिया है, तो F डैश हमारा हो जाएगा 9/16 इंटू में F। दो मेथड है इसका सॉल्यूशन करने का, एक तो किसी एक को x मान लो, है ना, और दूसरा को नॉर्मल एक मतलब 10 - x हो जाएगा, तो x और 10 को F4 से निकालोगे तो K x हो गया, एक क्या हो जाएगा 10 - x, है ना, R²। तो ये आ जाएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ मैक्सिमम फोर्स करते हैं, तो उसको x के टर्म में जो है डिफ्रेंशिएट कर दो, और मैक्सिमम करते हैं तो फोर्स को 0 ले लेते हैं, तो वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, है ना, x का वैल्यू आ जाएगा तो दूसरा का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो एक ये मेथड है, हाँ 0 कर दे, तो वो एक मेथड है। चलो दोनों मेथड्स हम बताते हैं। एक चीज़ जो पहला क्या है कि अगर दोनों का सम का, ध्यान देते हैं, दोनों का सम का वैल्यू अगर हमारा कांस्टेंट होगा, दोनों का दो चार्ज का वैल्यू अगर हमारा कांस्टेंट होगा, तो दोनों का चार्जेज जो होगा हमारा इक्वल ही होगा। अब देखो 10 है तो इक्वल मतलब 5 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 रहेगा तो 10 10 हो जाएगा, 30 रहेगा तो 15 15 हो जाएगा। सीधा सिंपल से है कि अगर दो चार्ज का सम कांस्टेंट आता है तो जो दोनों का जो चार्ज होगा वो सेम होगा। सिंपल है मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि एक को हम मान लेते हैं कि लेट Q1 चार्ज हमारा क्या है, x है, तो Q2 क्या हो जाएगा 10 - x होगा। अब 4 से निकालो तो क्या हो जाएगा Q1 मतलब x, Q2 मतलब 10 - x डिवाइड बाई कुछ हम डिस्टेंस r मान के चलते हैं, है ना। अब यहाँ से ही सिंप्लीफाई करोगे तो10 को बाहर ले लेते हैं, 10kx माइनस 10x का स्क्वायर बाई R²। अब इसको जो है फॉर मैक्सिमम
मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं कि डी एफ बाई डी एक्स के टर्म में ले लेते हैं, ये 0 कर देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कर लो एक बार, उससे भी हो जाएगा। हाँ, f का वैल्यू ये हो गया ना हमारा। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, रिमेनिंग तो हट जाएगा, ऐसे ही के सब खत्म हो जाएगा, 0 इक्वल करेंगे तो सब हट ही जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दोनों में एक सिंपल मेथड याद रखो कि अगर दो सम का अगर बोलता है चार्ज का कि कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दिया है तो जो भी चार्ज होगा वो इक्वल ही होगा, दोनों का चार्ज हमारा इक्वल होता है। लेकिन जब कोई अलग है, जैसे ये वाला है जो डेरिवेशन, ये मेथड है जो जैसे बोर्ड वगैरह में 12 वगैरह में करो, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट वाला यूज करो, ईजी रहेगा, है ना। इक्वल में कर देंगे। अगर मान लो 20 रहता तो 10-10 हो जाता, ये वाला मेथड। ठीक है, ऐसे याद रखोगे ये तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो एक लाइन में देख कर आंसर कर सकते हो कि दो अगर चार्ज का सम कांस्टेंट वैल्यू है तो दोनों चार्ज इक्वल ही होगा। ठीक है, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल। और दूसरा ये है, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। कांस्टेंट का मतलब 10 वैल्यू कांस्टेंट होता है ना। हाँ, तो ये वो कांस्टेंट ही तो वो कांस्टेंट हो गया ना। हाँ, तो बस, तो दोनों का सम बोला है ना कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा तो कंडीशन है कि कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलते आगे बढ़ते। दो चार्ज लिया है +2 और 6 का, इस पर फोर्स भी बोल दिया है कि 12 न्यूटन का फोर्स है हमारा, है ना। अब इसी में क्या किया है, -2 कूलम का चार्ज दे दिया है, तो इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। निकालते हैं Q1 के लिए क्या है, +2 कूलम चार्ज था, अब इसमें कितना दिया है, -2 कूलम चार्ज और दे दिया, तो ये क्या हो गया 0। और Q2 का निकालोगे तो कितना है 6 कूलम -2 कूलम, तो 4 कूलम। फोर्स, न्यू फोर्स निकालो तो K Q1 Q2 अपॉन में R², तो एक तो 0 है ना, तो सीधा 0, मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाता है। न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए बोलिए, न्यूट्रल हम कहाँ। हो गया, चलते हैं।